दीक्षा दीदी का एक बार प्यार भरा नमस्कार। आ गई हूँ आज फिर से एक और नई कहानी या एक छोटा सा बीरबल का किस्सा लेकर। आपको पता है कि बीरबल के किस्से एक ही विषय में बहुत अलग अलग हैं। बीरबल ने चोरी की समस्याओं को अलग अलग तरीक़ों से हल किया है। तो ऐसा ही एक चोरी का किस्सा और है, बहुत अच्छा और आसान। तो हुआ यूँ कि बादशाह अकबर की जो बेगम थी, उनके पास एक पुश्तैनी हार था। बादशाह ने उन्हें तोहफे में दिया था, तो वो उसे बड़ा संभाल कर रखती थी। एक बार की बात है, जो बेगम साहिबा थी, क्या कहते हैं, बेगम साहिबा वहाँ पर तैयार हो रही थी और उन्होंने देखा कि उनका जो पुश्तैनी हार है जिसे वो हमेशा पहनती थी, वो अपनी जगह पर नहीं। इतना कीमती और पुश्तैनी हार उनका जो खो जाए तो बड़ा परेशान कि अब क्या हुआ उनकी समझ में नहीं आया क्या बात हुई। तो उन्होंने वो मुँह फुला के बैठ गई। बादशाह आए तो बोले, क्या बात है, आप इतना मुँह फुला के क्यों बैठी हैं, इतना नाराज़ सी खफा सी क्यों हैं? तो मैं बेगम साहिबा बोली कि बादशाह, जो आपने मुझे पुश्तैनी हार दिया था वह तो मेरा कहीं नज़र नहीं आ रहा, कहीं चोरी हो गया है, अब ना जाने किसने लिया। बोले बादशाह बोले, अरे ऐसे क्या चिंता की बात है, नया हार गढ़वा देंगे, नया बनवा देंगे। बोले नहीं, वो हमारा पुश्तैनी हार था, वो आपने मुझे उपहार में दिया था, तोहफे में दिया था और वो कई पुश्तों से चला आ रहा था, वो तो खोना नहीं चाहिए था और तो मेरा बहुत ही प्रिय हार था, मुझे तो वही चाहिए। बादशाह बोले, चिंता की क्या बात है, बीरबल है ना अपने पास, वो हमारी समस्या का तुरंत समाधान कर देगा। ठीक है, बीरबल को बुलाया गया जी। दरबार में बीरबल ने कहा कि बादशाह सलामत, क्या बात है, आपने मुझे किस लिए याद किया? तो बोले, देखो बीरबल, बेगम साहिबा का प्रिय हाथ जो हमारा पुश्तैनी भी था कहीं खो गया है, चोरी हो गया है, खोया तो नहीं, चोरी हो गया है। तो बोले, और बात अब बेगम साहिबा नाराज़ है और खफा है कि उनका वो पुश्तैनी हार उनसे नहीं मिल रहा और वो उसी हार को तुरंत चाहती हैं और हमने तो ये कह दिया भाई बीरबल है तो समाधान हो जाएगा, चिंता न करें। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, बोला, जनाब आप चिंता न करें, मैं तो पता लगा दूंगा एकदम से कि वो कहाँ है, बिल्कुल आज ही आपको पता लग जाएगा। तो मुझे कुछ देर की अगर छुट्टी दें तो मैं उसके लिए समाधान सोचूं। बादशाह बोले, ठीक है, आप थोड़ी देर जा सकते हैं बाहर। बीरबल जो थे दरबार छोड़ के चले गए। 2 घंटे बाद बीरबल आए, उनके साथ एक गधा भी चला आ रहा था। अरे ये क्या कर रहे हैं, दरबार में गधा लेकर आ रहे हैं। तो बीरबल बोले, अरे जनाब, ये ऐसा वैसा गधा नहीं है। दरबारियों ने ऐसे देखा, बोला, ऐसा ऐसा गधा नहीं है, गधा तो है। बोले, नहीं जनाब, ये तो जादुई गधा है, ये तो जादूगर गधा है और यही बताएगा कि बेगम साहिबा का हाथ किसने चुराया है। ऐसा कैसे? बोले, हाँ ये बता देगा, लेकिन ये केवल मुझे ही बताता है और आप लोग उससे पूछेंगे तो ये आपको नहीं बताएगा, क्योंकि मेरा मित्र है, हर किसी से बात नहीं करता, हर किसी के सवालों का जवाब भी नहीं देता। ऐसा कहकर बीरबल अंदर को गए, पर्दे के पीछे गधे को बांधाए। गधा चुपचाप रहा, उसके सामने चारा वारा रख दिया, वो खाता रहा। अब बीरबल ने बेगम साहिबा की ओर मुखातिब हुआ, उनकी ओर देख कर बोला, बेगम साहिबा, आपके जो कक्ष में कौन कौन आता है? बोले, कोई नहीं, मेरी रोज़ की दासियाँ आती हैं, मेरी सेवकाएँ जितनी हैं वो उस कमरे में रहती है, तो वही आते हैं, उनके अलावा तो कोई आया नहीं। कोई और बाहर का व्यक्ति? उन्होंने कहा, नहीं, कोई आया ही नहीं, जनान खाने में तो कोई आ ही नहीं सकता, बेगमों की तरफ को रनिवास है वो, कैसे कोई दूसरा आ जाएगा? ऐसा सोच तो बोले, ठीक है, आप ऐसा करिए, अपने सब जितनी भी बेगम सेविकाएँ आपके कक्ष में आती हैं और उसके आसपास के और भी अन्य कक्षों की भी सेविकाओं को बुला दीजिए। खैर सब सेविकाओं को बुलाया गया, सारे सबको लाइन से खड़ा किया बेगम ने और बीरबल ने, और बोले कि देखिए, अंदर हमारे पास जो मेरे मित्र जादूगर गधे हैं वो जादू से पहचान जाते हैं कि चोर कौन है। तो बस आपको ये करना है, एक एक करके अंदर जाना है, बारी बारी से, अपनी बारी के अलावा दूसरे की बारी में नहीं जाना, अपनी बारी में जाना और एक समय में एक ही व्यक्ति अंदर जाएगा और जाकर के उनकी पूंछ पकड़नी है और कहना है कि मैंने हार नहीं चुराया है। बहुत चिल्ला कर कहना है, मैंने हार नहीं चुराया है। बोलो, ठीक है। सब हंसे देख के, बीरबल क्या बेवकूफ़ी कर रहा है,
गधे की पूंछ पकड़ के हार नहीं चुराया है कहना है, क्या ऐसे चोर पता लग जाएगा? जो हम लोग इतने सिपाही और ये खड़े हैं बेवकूफ़ हैं, सारे दरबारी सोच रहे हैं। हाँ, क्योंकि बीरबल से चिढ़ते थे, आपको पता ही है, उसको नीचा दिखाना चाहते थे। बोले आज तो बीरबल का ये होता है तो ये तो खुद ही बादशाह इसको हटा देंगे, देखें क्या करता है तमाशा, सब देख रहे हैं। तो सब बारी बारी से अंदर जाए नौकर चाकर और गधे की पूंछ पकड़े और कहें मैंने हार नहीं चुराया है। पर्दे की आवाज़ आए और उसके बाद वहाँ से निकल आए। सब एक जगह फिर से लाइन्स लगा के खड़े हुए। इस तरह करीब करीब सभी ने, जितने भी थे, सब ने गधे के पास गए और जोर से चिल्ला कर कहा मैंने हार नहीं चुराया है, और अब बाहर आ गए दरबार में और लाइन से खड़े गए। तो बीरबल बोले सब हो गए? उन्होंने कहा हाँ। कोई छूट तो नहीं गया? उसने कहा नहीं, कोई नहीं छूट गया। तो बादशाह बोले अब तो पता ही नहीं चला, सभी ने कहा मैंने हार नहीं चुराया, लेकिन गधे ने तो कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं महाराज, गधे ने बता दिया है। अब बोले आप लोग सब, उनसे कहा होगा बीरबल ने कि आप लोग सब लाइन से खड़े जाए और अपने हाथों को ऐसे कर लें। तो सभी अपने हाथों को ऐसे 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 रख के खड़े हो गए, ऐसे करके। बीरबल सबके पास जाएं, बारी बारी से सबके हाथों में ऐसे कुछ सूंघने का अभिनय करें, हट जाएं। एक दासी के पास जाके वो खड़े हो गए। उनसे सुना, बोले बादशाह यही चोर है। बोले कहाँ है चोर? मैंने कहा मैंने हार नहीं चुराया कहा था, कहाँ आपके गधे ने? उन्होंने कहा नहीं, गधे ने तो जवाब दे दिया है, मेरा मित्र गधा बहुत ही है, यही चोर है। जब उन्हें सख्ती से कहा तो वो मान गया उसने कि हाँ मैंने चुराया था, लेकिन मैं घबरा गई थी, मैंने छिपा दिया उसे। ऐसा कह के वो पकड़ा गया। उसने बता दिया हार ये है, अपने घर से हार लाकर उसने बेगम को लौटा दिया। अब बादशाह ने पूछा बीरबल ये तुम्हें कैसे पता लगा कि गधे इसी ने हार चुराया है? गधे ने तो आपको कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा नहीं, आपने सुना नहीं था वो जादुई गधा था? कोई जादुई गधा वधा नहीं था, वो मेरा एक गधा साधारण गधा था, मैंने उसकी पूंछ में इत्र लगा दिया था। अब जो चोर था, बाकी तो सबने चोर नहीं था, सबने उसकी पूंछ पकड़ी और जोर से कहा मैंने हार नहीं चुराया, लेकिन जो चोर था उसने वो जानता था कि अगर मैं पूंछ पकड़ूंगा तो कहीं गधे ने जोर से चिल्ला दिया कि यही चोर है। वो इस भय से उसने पूंछ को पकड़ा ही नहीं। और सबके हाथों में इत्र की खुशबू है, केवल इसी के हाथ में इत्र की खुशबू नहीं है। और इस तरह से चोर आपका पकड़ा गया। बेगम भी खुश, बादशाह भी खुश। बादशाह ने तो अपने अशरफियाँ इनाम में दी, बेगम ने भी उन्हें बहुत सारा इनाम देकर सम्मानित किया। और इस तरह बीरबल फिर से अपने एक और कार्य में सफल हुए और दरबारी उनका मुंह देखते रहे कि हाय, हम तो सोच रहे थे कि आज चला जाएगा ये, और ये तो फिर यहीं टिक गया। तो बच्चों, अपनी बुद्धिमानी, अपने विवेक से जो बीरबल काम करते थे वो और कोई नहीं कर सकता था। तो इसीलिए लोग चिढ़ते थे। बादशाह ने तो कई बार अवसर दिया उनको कि आप बीरबल की जगह लेना चाहते हो तो हमारे कई चीज़ों काम कर डालो, हमारी समस्याओं का समाधान कर दो, हम बीरबल की जगह दे देंगे, लेकिन हर बार वो असफल होते थे। तो बच्चों, कैसा लगा ये किस्सा आपको? आज बहुत दिनों बाद मैंने एक किस्सा सुनाया है। इधर मैं थोड़ा व्यस्त थी तो मैं कहानी नहीं सुना पाई थी, लेकिन आप मुझे बताएंगे ज़रूर कि आपको किस्सा कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, लिखेंगे, ठीक है? और अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और जिन लोगों ने आज पहली बार मेरा एक किस्सा सुना है या मेरी एक कहानी या मेरे इस चैनल में आए हैं, वो लोग इसे सब्सक्राइब करके मुझे अनुग्रहित करेंगे, मुझे खुशी होगी। और एक नया किस्सा और कहानी लेकर मैं जल्द ही उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।